Hello students, now we are going to start from where we have left in part number 4. This is point number 6, dissatisfaction. Dissatisfaction means no satisfaction. Now Indian people are uniting day by day, and this dissatisfaction started in 1835 and it started till 56. Education in India was in Persian and Sanskrit language. So, in 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. And what was the change? We should teach the native. Native means Indian people. Native means Indian people. We should teach the Indian people through the English language. It means we should teach Indians language, English language. I agree. The officer said, I agree with it. Then English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. यानी कि खुद वो बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हैं और अपने नीचे इंडियंस को रखते हैं क्लर्क बना के. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. क्लर्क तो पैदा हुए, लेकिन साथ साथ में लोगों के सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ गई. उनका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो भी बढ़ गया. अब इंडियन पीपल आपस में बातें कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं? वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. एक कह रहा है कि हमें अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए. देन दूसरा क्या कह रहा है? एंड वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड टू ट्राई इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस. मटीरियल कंडीशन उनका जो रहन सहन है, उनका तरीका है, जो वो पहनते हैं, जो खाते पीते हैं, उनका जो रहने का स्टैंडर्ड है उसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए. देन थर्ड पर्सन इज सेइंग फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ग्रीवेंसेज होता है शिकायतें. तो थर्ड पर्सन सजेस्ट करता है कि हमें अपनी शिकायतें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए. अब ये इंडियन मैप दिखा रखा है. इंडियन मैप में ये देखिए, ये जो पार्ट है, पहले एक और इंडिया का जो हिस्सा दिखाया था उसमें थोड़ा सा पिंक पार्ट दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पे इसमें देखिए ये जो सारा एरिया है ये सब जो है ब्रिटिश एरिया है. जो पिंक एरिया दिखाया गया है वो सारा ब्रिटिश एरिया है. इट मीन्स बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया. यानी कि 1856 तक पूरे इंडिया पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी. नाउ दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. अब इंडिया के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं ब्रिटिशर्स को कोई परवाह नहीं थी. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. अब पुरानी जॉब क्या थी? राजा लोग थे, उनके राजमहल हुआ करते थे, सैनिक रखते थे, तो उनके पास कुछ लोग सेना में भर्ती हो जाया करते थे, कुछ लोग उसके महल में दास दासियों की तरह काम करते थे. लेकिन अब जैसे उनका राजपाट नहीं रहा तो लोगों की जॉब भी छूट जाती हैं. एंड एक पर्सन कहता है कि हमने अपनी जॉब्स खो दी. दूसरा क्या कहता है? एंड आवर लैंड्स टू. हमने अपनी लैंड भी खो दी हैं. लैंड, ज़मीन. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. इट मीन्स दे फोर्सिंग द ब्रिटिश पीपल आर फोर्सिंग इंडियन पीपल टू चेंज देयर रिलीजन. धर्म परिवर्तन के लिए भी वो जोर डालते हैं. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. तुम बातें ही करते रहोगे या उनको इस सिचुएशन से बाहर भी निकालोगे. इट मीन्स पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. नाउ स्पार्क होता है चिंगारी शुरू हो जाना. अब ये कौन सी चिंगारी है? चिंगारी है ये फ्रीडम फाइटिंग की. टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स होते हैं किसान. अब किसानों को भारी भारी टैक्स देने पड़ते हैं तो वो टैक्स नहीं पे कर पाते हैं.
इस वजह से उनकी जो लैंड है वो ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेता है, छीन लेता है उनसे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल। संथाल भी एक जाति है जिसके लोगों ने अपनी ज़मीनें खो दी हैं रूल्स, टैक्स वाले रूल्स के अंडर आके। बिकेम डेस्परेट, बहुत निराश हो जाते हैं। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स विद्रोह। विद्रोह शुरू हो जाता है। एंड मसेकर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। मसेकर्ड मीन्स मर्डर। दे मर्डर्ड यूरोपियंस एज वेल एज देयर सपोर्टर्स। जिन्होंने यूरोपियन लोगों का सपोर्ट किया उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं, और जो यूरोपियन थे लाइक ब्रिटिशर्स उनको भी वो मौत के घाट उतार देते हैं, यानी कि मार काट शुरू हो जाती है। देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? Discontent was brewing in the East India Company's army too. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वहाँ पे भी डिसकंटेंट मीन्स डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है। द वाइट शोल्डर्स गेट्स ह्यूज पे एंड मेंशंस टू लिव इन एंड सर्वेंट्स। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती हैं, बड़ी सैलरीज मिलती हैं, रहने के लिए बंगले मिलते हैं, सर्वेंट्स मिलते हैं। while we get a pittance and slow promotions, बल्कि हमें बहुत कम सैलरी दी जाती है और छोटे छोटे प्रमोशंस दिए जाते हैं। बड़े लंबे लाइफ के ड्यूरेशन के बाद, एक कई सालों की जॉब होने के बाद हमें प्रमोशन दिए जाते हैं। द अंग्रेज़ आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। पीछे हमने पढ़ा था, पुजारी हमें पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि जो सी है, सी को क्रॉस करना हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है। तो अब जो इंडियन पीपल हैं ब्रिटिश आर्मी में वो बातें कर रहे हैं कि ये लोग हमें सी पार जाने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हु इज़ द टोपी वालास टू अबोलिश आवर ओल्ड एज कस्टम्स। कौन होते हैं ये टोपी वाले हमारे बहुत पुराने रीति रिवाजों को ख़त्म करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अब लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं कि हमें इन अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही होगा। स्पॉय मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। जो मंगल पांडे था उसने उसके ऑफिसर पे, जो ब्रिटिशर ऑफिसर था, उस पर अटैक करके और रिबेलियन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूट करना मीन्स फांसी पर लटका देना। देन थाउजेंड्स ऑफ अदर्स सिपाही रिवोल्टेड। और भी बहुत सारे सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स उतार दी। एंड ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। आयरन मीन्स जेल, और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ह्यूमिलिएट किया गया मीन्स उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया। देन फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द इंडियंस माइंड। कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन रीति रिवाजों को समझने लगे थे, इंडियन माइंड को समझने लगे थे। तो क्या कहते हैं? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। एक आदमी है वो कहता है कि जो ये बुलेट तुम्हें चबानी पड़ती है, उस पर जो ग्रीस लगा हुआ है वो गाय और सूअर की चमड़ी से बना है, मांस से बना है। दूसरा कहता है क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। डिसीव होता है धोखा देना। अब लोग बातें कर रहे हैं कि इंडियन पीपल बातें कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें धोखा दिया है। ठीक है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। चपातियाँ भेजी गई एक गांव से दूसरे गांव, और ये इस बात का सिंबल था, ये एक मैसेज था कि जो एम्परर है, जो राजा है, वो गांव के लोगों का साथ चाहते हैं। अब लोगों ने क्या जवाब दिया? येस वी ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि जो हमारे सारे आदमी हैं वो आपकी सहायता करेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स
सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, आर्मी में क्या हुआ, लोटस फ्लावर सर्कुलेट किए गए। डेथ टू द फॉरनर, अब उन्होंने निश्चित कर लिया था कि जो फॉरनर्स हैं वो बचेंगे नहीं। द मासेज मीन्स क्राउड, भीड़। अब जो बड़े बड़े ग्रुप थे लोगों के, गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, जो देशभक्त लोग थे उनको हर तरह से उन्होंने हेल्प की, रहने के लिए जगह भी दी। देन फाइनली रिवोल्ट, 1857 में रिवोल्ट हुआ। देन देयर वॉज अ रिवोल्ट, वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, मेरठ में रिवोल्ट शुरू हो गया, हिंसक झड़प शुरू हो गई। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो दिल्ली के लिए मार्च करने के लिए निकल पड़े। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की जय हो। रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, पूरे देश में फैलना शुरू हो गया रिबेलियन। एंड मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर, अब बहुत सारे जो ज़मींदार थे वो भी गुस्सा थे। सोर होता है उनके मन में कड़वाहट होना, वो भी अपसेट थे। सोर मीन्स अपसेट। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अब जो वाइट मैन का जो रूल है वो ख़त्म होना चाहिए। रूल मीन्स शासन। येस वी विल हेल्प यू, अब लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, 1857, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, अब वो भी बहुत कड़वाहट से भरे हुए थे। लाइक बेगम हजरत महल, वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, रानी कहती है कि उन्होंने मेरा राज्य छीन लिया है। दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, फॉरनर्स के खिलाफ उन्होंने जो लहर चल रही थी, अपसर्ज मीन्स वेव, जो वेव चल रही थी उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, लोगों से मौलवी अहमदुल्ला ने कहा कि राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ न्यूरिंग आवर लैंड, अंग्रेज़ हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, पीपल हर जगह खड़े होना शुरू हो गए। वो जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इन बरेली, इन कानपुर एंड इलाहाबाद, इन सारी जगह पे रिबेलियन शुरू हो गया। देन व्हाट हैपेंड, आज़िमुल्ला खान टोल्ड ताता टोपे, ताता टोपे को आज़िमुल्ला खान कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस के वॉर में पेशवा नाना साहेब हमारे लीडर होंगे। द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles over नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में जो इंडिया लोग इकट्ठा हो रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स पे धावा बोल दिया। देन व्हाट हैपेंड, 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, अब जो 80-year-old कुंवर सिंह थे उन्हें उनकी बाजू में गोली लगती है और वो क्या कहते हैं, मदर गंगे दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरा आखिरी सेवा, मेरी आखिरी सेवा स्वीकार करो। एंड दिस इज चैप्टर रिटन बाय S.D. सावंत एंड this chapter is a part which is taken from freedom movement. So what we learn from this? We learn from this chapter that Indian people were frustrated by the torture given by Britishers. So from 1757 to 1857 their oppression do the work of रिबेलियन शुरू हो जाता है जो हमारी फ्रीडम फाइटिंग की फर्स्ट फाइट थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।